व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के शेयर के बारे में। 913.15 पे क्लोजिंग इसने दिया है। 2.25% की गिरावट। रीजन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कोई खबर नहीं है एक्सिस बैंक के अंदर, लेकिन मैं आपको एक बहुत लॉजिकल सा कारण बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक और इसके जैसे शेयरों के लिए आने वाले कुछ समय के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ में बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं वीकेंड पे, राइट। और मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है। एच डी एफ सी बैंक का जो है क्वार्टर गया ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर एच डी एफ सी बैंक। 19-20% की बढ़त जो है प्रॉफिट के अंदर में। एसेट क्वालिटी अच्छा होना, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ना, बहुत सारी फलाना फलाना चीज़ें हैं जिसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट एच डी एफ सी बैंक ने दिया है। उसके बाद होता क्या है, मंडे को मार्केट खुलती है और एच डी एफ सी बैंक 1% गिर जाता है। जहाँ पे लोग सोच रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, देखिए मैंने अपनी वीडियोस में पहले ये बता रखा है कि रिजल्ट के बाद में क्या होता है एक शेयर से, उसका लेना देना रिजल्ट से कम और इससे लेना देना ज़्यादा होता है कि रिजल्ट से पहले उस शेयर में कैसी पोजीशंस बनी हुई हैं। तो क्लियर कट एक गिरावट जो एच डी एफ सी बैंक के अंदर देखने को मिली है। अब जो स्ट्रीट के ऊपर में जो भी लोग एक्सिस बैंक के अंदर बने हुए हैं, ठीक है, बड़े लोग जो भी इसके अंदर ट्रेड करें, उनको एक बात तो समझ में आ गई है कि एक्सिस बैंक के जितने मर्जी अच्छे रिजल्ट आ जाएं, इसने जाना उसके बाद नीचे ही है। रीजन क्या है कि अगर एच डी एफ सी बैंक जो कि लीडर है अपने स्पेस का, वो आपको रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी गिर रहा है, तो एक्सिस बैंक जितने मर्जी अच्छे रिजल्ट ले आए, ये जो मर्जी नंबर दे दे, ठीक है, यहाँ से अपसाइड कैप्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊपर ही नहीं जाएगा, लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब है कि यहाँ से अपसाइड जो है वो लिमिटेड है। अपसाइड लिमिटेड मतलब 970 के ऊपर एक्सिस बैंक नहीं जाने वाला अभी फिलहाल के लिए। ये समझ में आ गया। और जैसे एच डी एफ सी बैंक गिरा, सारे के सारे बैंक्स गिरे। और एक्सिस बैंक ने इस प्रोसेस के अंदर में, अगर आप इसका आज का डेली कैंडल देखोगे, तो देखिए कितना बड़ा फॉल इसने इसके अंदर में दिखाया है। एक डबल टॉप भी बना चुका है यहाँ पे 970 के लेवल्स पे। तो 970 तो भूल जाओ, 970 960 ये फिलहाल के लिए आप एक्सिस बैंक के अंदर में भूल जाओ। और अगर इसका आप वीकली चार्ट देखोगे ना, सो इसने आज पहला सेशन है, मंडे का आज पहला सेशन है। इसने मंडे के दिन ही अपने पिछले दोनों हफ्तों के लोस तोड़ दिए। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी एक नेगेटिव इसके अंदर में ट्रेंड बनने की तैयारी है। और बहुत सारे कारण है टेक्निकल, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इन दो एवरेज के बीच का गैप बढ़ जाता है, वहां से जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो रिवर्स होना लाजमी है। ये चीज़ हमारे को वीकली चार्ट्स पे बहुत अच्छे से दिख रही है। वीकली चार्ट्स के ऊपर जब ये चीज़ दिखती है तो उसका मतलब ये है कि जो लंबे समय के चार्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। और सेम चीज़ डेली चार्ट्स पे भी विजिबल है कि गैप जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो स्टॉक के अंदर एक थकावट जैसी जो है वो महसूस हो रही है, और इसकी वजह से अब स्टॉक नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप ओवरऑल देखोगे ना, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी को अगर आप ओवरऑल देखोगे, तो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर में शायद 10-15 दिन पहले वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ 43,600 और नीचे की तरफ 41,600, ये है सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो जब से बैंक निफ्टी के अंदर एक फॉल आया, इसने दो बार लो लगाया है नीचे 41,600 का, 41,597 और 41,569। 25 30 40 पॉइंट्स को हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो जो राउंड फिगर है वो पकड़ेंगे। अभी चल रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से 42,167। देखिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के मार्केट्स के अंदर, बिकॉज अभी जो भी लोग कोविड के बाद इस मार्केट में आए ना, 3 साल हो गए जिनको आए हुए, उनको इस मार्केट को ज़्यादा नीचे गिरने की देखने की आदत नहीं है। अब होता क्या है कि अब ये जो मार्केट का इस टाइम का लेवल है बैंक निफ्टी का, वो एग्जैक्टली 1000 पॉइंट दूर है अपने रेजिस्टेंस से और एग्जैक्टली 1000 पॉइंट दूर है अपने सपोर्ट से। यहाँ से 400-500 पॉइंट अगर ये बढ़ जाता है कल को, तो लोग इसको खरीद के बैठ जाएंगे कि अब ये ऊपर को चलने के लिए रेडी हो जाएगा। न्यूज़ चैनल सारे बोलना शुरू कर देंगे खरीदो खरीदो, 400 पॉइंट बढ़ गया, 500 पॉइंट बढ़ गया, 700 पॉइंट बढ़ गया। लेकिन 43,600 के ऊपर में इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, वो पार होगा? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो पार नहीं होगा मेरे हिसाब से अभी, बिकॉज मार्केट एक करेक्टिव मोड में है। बहुत अच्छा रिटर्न एक मार्केट ने ऑलरेडी दिया हुआ है। उसी तरीके से जब ये 1000 पॉइंट नीचे गिरेगा ना, तब आपको ध्यान देना है कि क्या ये 41,600 तोड़ता है। बिकॉज अगर ये 41,600 तोड़ेगा ना, फिर ये 40,000 तक भी जाएगा। सो आई थिंक आने वाला समय जो है वो काफ़ी ट्रिकी है। और आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी क्लियर इन योर हेड कि आपको करना क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैसा इसके अंदर में कमाना है, तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप थीम को पकड़ के नहीं चल सकते। एक समय था जब बैंक चल रहे थे तो कोई भी बैंक पकड़ लो चलता था। वो एक थीम चल रही थी। अभी मेरे हिसाब से आने वाले समय में आईटी इज़ अ वेरी गुड थीम। आईटी के अंदर में अगर आप देखोगे तो आज सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में थे।
सो आई थिंक फॉर नाउ द स्टोरी ऑफ प्राइवेट बैंक्स, मतलब कम से कम अगले 2-3 महीने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अगले 1 साल 1.5 साल के लिए, बिकॉज विद टाइम, विद न्यू रिजल्ट्स, विद न्यू क्वार्टर रिजल्ट्स, चीज़ों में फ़र्क आता है। फिलहाल तो यही समझ में आ गया है कि लीडिंग बैंक ने जब अपना रिजल्ट दे दिया और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट दे दिया, उसके बाद में अगर लीडिंग बैंक गिर रहा है तो इन इन बाकी बैंकों की तो कोई देर इज़ नो रूम फॉर एरर एट ऑल। सो आई थिंक यहाँ से एक्सिस बैंक का जो लेवल है, एक बार अगर 900 टूट जाता है तो इट विल डेफिनेटली हेड टू 850। फिलहाल के लिए ऊपर की तरफ आई एम मोर कंसर्न रहता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब सपोर्ट बनाएगा तब बनाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये बना चुका है, दैट इज 970, एट द लेवल ऑफ 970। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एक्सिस बैंक। आई होप आपको क्लियर आउट हो गए सारे पॉइंट्स मेरे। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।